Hello students, it's our worksheet number 5, science worksheet number 5, scheduled to be done on 7th October 2020. Students, you have to write down your student name, class teacher's name, roll number and student ID. बेटा आज जो आपकी वर्कशीट है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर. किस पर है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फैट, कौन सा कंपोनेंट? फैट्स. हम पहले कौन सा कर चुके हैं? स्टार्च एंड प्रोटीन. अब देखिए फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. एनिमल्स विच गो फॉर विंटर स्लीप हाइब्रेट स्टोर फैट इन देयर बॉडी विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन दे आर इनएक्टिव. तो बेटा हाइबरनेट क्या होता है? मान लो जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, आपने देखा है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स कहाँ गायब हो जाते हो? गायब नहीं हो जाते. वो क्या होता है? मिट्टी के अंदर होल्स करके, डीप अंदर होल्स करके उसमें वो जाकर रुक जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं. तो वहाँ पर उनके पास फूड तो नहीं होता, तो उनकी बॉडी में जो एनर्जी फैट के फॉर्म में, इसी को हाइबरनेट विंटर स्लीप बोलते हैं, वहाँ फैट के फॉर्म में उनकी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है. और जब उनकी बॉडी में ये स्टोर एनर्जी है वही उनको वहाँ पर, और उनकी जो बॉडी है ना, उनकी बॉडी में वो एनर्जी ऑलरेडी. तो बेटा क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, ये इनएक्टिव होके विंटर्स में, जैसे स्लॉथ है, वो पेड़ को पकड़ के अपनी टांगों हाथों से और इस तरह से चिपक के सो जाता है, ऐसे लगता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि वो विंटर में अपने आप को क्या, एनर्जी को अपनी कहीं ना कहीं कैसे बचा रहे होते हैं. अपनी बॉडी को वार्म रखना है उनको. उस अपनी बॉडी को गर्म रखेंगे तभी वो बाहर जो ठंड है उससे बच सकेंगे. तो अब देखिए, कैन यू नेम एनी एनिमल और एनिमल विच स्टोर फैट इन देयर बॉडी. तो एक एनिमल और आपको कौन सा जो हमेशा दिखाई देता है? कैमल. वो अपनी बॉडी में हम्प में अपना खाना जो है वो स्टोर करके रख लेता है. तो ऐसे ही आप और एनिमल्स के नाम देखिए कौन कौन है. हमारा भी बेटा बॉडी में, अगर हमें भी देखें तो हमारी बॉडी में जो लोग, जिसको मोटे कहते हैं, फैट आ जाता है, फैटी है. तो फैटी क्या है? हमारी बॉडी में स्किन के अंदर लेयर ऑफ फैट डिपॉजिट हो जाती है. जब हम लोग व्रत रखते हो, आप फास्ट रखते हो, तो फास्ट रखने पर क्या होता है? हमारी बॉडी की जो स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो वापस कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और हम उससे सर्वाइव करते हैं, उससे ही हमें एनर्जी मिलती है. अब देखिए बेटा, इसी तरह से यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हाइबरनेट हो जाते हैं. कुछ देखोगे छिपकलियाँ भी कम हो जाती है सर्दी में. या फिर आप देखेंगे कि, अब देखिए बेटा, फैट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. तो हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैट्स भी. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट अ लिटिल मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. थोड़ी सी ज़्यादा ही एनर्जी मिलती है हमें. कार्बोहाइड्रेट अगर हम इक्वल क्वांटिटी खाएंगे और उतना ही फैट लेंगे, तो फैट आर यूज एज एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी. तो हमें फ़ैट से उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. और फैट हमारी बॉडी में स्टोरेज के लिए भी, एनर्जी के स्टोरेज के लिए फॉर्म में भी, फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है. अब देखिए सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स. एडिबल क्या होता है बेटा? जो खाया जा सकता है. एडिबल जो ईटेबल है, जो हमारे खाने लायक है. तो ऐसे सोर्सेज, ऐसे स्रोत जो हमें एनिमल से चीज़ें मिलती है जिसमें फ़ैट होता है. एनिमल से मिलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, कॉड लिवर ऑयल, बटर और घी, चीज़ एक्सेट्रा. एनिमल फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क एंड मीट. तो एनिमल जो हमारे फ़ैट हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? ये मीट है, ये मिल्क है, ये एग्स है. तो इस तरह से हमें जो ये मिलता है ये एनिमल प्रोडक्ट है. क्योंकि एनिमल से मिलता है तो इसे एनिमल फैट बोलते हैं. और जो प्लांट से मिलेगा, एडिबल मतलब खाने लायक, तो प्लांट से मिलने वाला पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसेम, कोकोनट, ऑलिव, वेजिटेबल्स ऑयल, ये सभी क्या हैं? ये प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं. इन सभी से हमें फ़ैट मिलता है. तो ये देखिए आलमंड्स, ये आपके पिस्ताचू, जिसको आप पिस्ता भी बोलते हैं, ये वॉलनट्स, ये सारे जो हैं ये क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. तो प्लांट फैट्स बोलते हैं इसको. ये सभी उसके सोर्सेज हैं जिनसे हमें मिलता है ये. द प्रेजेंस ऑफ फैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल टेस्ट.
बेटा आपने देखा था पहले, हमने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखा। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही अगर फूड जो मटेरियल है उसको, अगर हमने जो भी फूड मटेरियल को क्रश किया उस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, वो ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, तो वहाँ पे स्टार्च था। फिर उसके बाद हमने प्रोटीन के लिए भी किया कि हमने पहले उस फूड आइटम को क्रश किया, हल्का सा वाटर ऐड किया, उसे सेमी सॉलिड बनाया, उसमें कॉपर सल्फेट डाला, उसमें कास्टिक सोडा डाला, और उसके बाद उसे थोड़ी देर रख दिया। अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हुआ तो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन था। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ फैट देखना है हमें, कैसे पता चलता है। तो प्रेजेंस ऑफ फैट क्या पता चलता है हमें, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम टेक सम ऑयल, रब इट ऑन अ पेपर। थोड़ा सा ऑयल लिया हमने, अगर हम उसे पेपर पे रगड़ेंगे, एक ड्रॉप भी अगर आप देखिए तेल लग जाता है तो क्या होता है, बिकम्स ग्रीजी, वो चिकना हो जाता है। ट्रांसलूसेंट, तो ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं, जिसके आर पार कुछ कुछ दिखाई देता है, पूरी तरह से नहीं दिखाई देता, लेकिन वी कुड हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर। जो पहले पेपर है वो ओपेक है, उसके पीछे कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उस पर ऑयल लग जाता है तो हल्का हल्का पीछे का दिखाई देने लगता है। पार्शियल, उसको बोलते हैं बेटा पार्शली, वो लाइट को वहाँ से निकलने देता है, पास करने देता है वो जो पेपर होता है, तो उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और जो बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे आपके सेलोफिन शीट आप बुक पे चढ़ाते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ना, उसको ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देता है। ट्रांसलूसेंट जिसमें थोड़ा सा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत मुश्किल से, नहीं तो कुछ कुछ सा। और जो ओपेक, जिसके पीछे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, अगर आप लकड़ी का टुकड़ा रखिए उसके नीचे क्या है आप नहीं देख सकते, तो वो ओपेक होता है। अब देखिए, लेट अस ट्राई टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पेपर रैपिंग ऑफ अ फूड आइटम बिकम्स ग्रीजी। जब एक फूड आइटम को जब हमने रैप किया, पैक किया, और वो क्या हो जाता है, वो ग्रीजी हो जाता है, चिकना हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, दिस मीन्स द फूड कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा बेटा वो फूड, अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंस ऑफ क्या होती है, फैट। तो अगर वो ग्रीजी है और ट्रांसलूसेंट कर देता है पेपर को, तो वहाँ पर फैट की प्रेजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द एनालॉगी। तो बीन्स में क्या मिल रहा है हमें, प्रोटीन्स। बटर से क्या मिलता है बेटा हमें, फैट। जो भी चीज़ चिकनी है, घी, तेल, उसमें हमें सारा क्या मिलेगा, फैट मिलता है। अब देखिए, नेम वन सोर्स ऑफ ईच एडिबल एनिमल एंड प्लांट फैट। तो यहाँ देखिए, आप एडिबल एनिमल और प्लांट फैट में कुछ भी इनमें से दे सकते हैं। अगर आप एनिमल फैट देंगे तो ये मिल्क है, मीट है, एग है, तो यहाँ पर आप मिल्क, मीट, एग, उसके अलावा घी, चीज़, ये सारे, कॉड लिवर ऑयल, बटर, ये सभी एनिमल फैट्स के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसको उसमें लिख सकते हैं, जो आप इजीली याद कर सकें, नहीं तो सभी लिख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में आपको पता हो कि इसमें क्या मिलता है और ये कौन से टाइप ऑफ फैट है, एनिमल या प्लांट। अब आपसे प्लांट के सोर्सेज भी पूछे हैं, तो ये सारे प्लांट है। प्लांट के ऐसे फैट्स हैं, देखिए, पीनट्स, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसेम, कोकोनट, ऑलिव एंड वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये सारे हमें प्लांट से मिलने वाले फ़ैट है। प्लांट्स के वो सोर्सेज है जिनसे फ़ैट मिलता है, तो आपको ये उसमें आंसर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर नंबर 4 आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। बेटा गुड फैट क्या होता है, गुड फैट होता है जो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, हम लोगों को कोई बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा, जो हमें नेचुरल मिल रहा है। प्लांट फैट्स हैं वो हमारे लिए गुड फैट्स हैं, वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं डालते। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो चीज़ है, जो चीज़ लगा हुआ है किस पे, पिज़्ज़ा पे, या फ्राइड चीज़ें जो हम खाते हैं, फ्राइड आइटम्स, फ्रेंच फ्राइज़ अगर हम खाएंगे तो फ्राइड आप पकोड़ा भी कह सकते हो, तो वो क्या है, वो बैड फैट है। बैड फैट में आप पकोड़ाज अगर खाते हैं, हम लोग जो पकोड़े खाते हैं घर पे, वो क्या है, वो एक बैड फैट है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फाइनली हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। अब ऐसे ही आपका यहाँ पर ये क्या है, पिज़्ज़ा में जो फ़ैट है वो क्या है, बैड फैट है। वो जो चीज़ है वो नुकसान देती है।
अब गुड फैट क्या होगा? गुड फैट जैसे अगर हमने ड्राई फ्रूट्स खाए उसमें भी फ़ैट है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ देखिए ड्राई फ्रूट्स, अभी आपने ऊपर देखा वॉलनट है और बहुत सारा, यहाँ देखिए ये सारे यहाँ में जो दिखाए गए हैं प्लांट प्रोडक्ट वाले, ये सारे यहाँ पे देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स दिखाए गए हैं। तो ये सारा गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड जो हमारा गुड फैट, इसको बोलते हैं गुड फैट। और जो हमें ये देखिए मीट अगर ज़्यादा हम खा लेंगे या फिर हम पिज़्ज़ा खाएंगे, तो पिज़्ज़ा क्या होगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, कितना सारा चीज़ लगा के बर्गर भी खाते हैं। तो ये सारा क्या, इससे हमें कौन सा वाला फ़ैट मिलेगा? बैड फैट मिलेगा। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस तरह की चीज़ें हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही बेटा, देखिए ये लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे बताया गया था, इफ़ वी कंपेयर फैट्स इन फैक्ट a little more energy as compared to the carbohydrate. Fats also provide energy, in fact a little more as compared to carbohydrate, यानी कि वो उससे ज़्यादा देती है कार्बोहाइड्रेट से। तो हमसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, fats gives us more energy than carbohydrate, it means it is true. So I hope you understood, you enjoyed the worksheet. Keep learning, enjoy learning, refer the चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये वाला चैप्टर बेटा पूरा पढ़िए, आपके 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स हो रहे हैं, आप इन्हें रिलेट करिए, चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स को करिए और इसी तरह इन्जॉय करते रहिए अपनी लर्निंग को। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।